हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा टाइफाइड फीवर के बारे में। जो टाइफाइड फीवर है अभी के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से ये फैल रहा है। तो आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा ये जो टाइफाइड फीवर है आखिर इसको कौन से बैक्टीरिया फैला रहे हैं उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। उसके साथ किसी को टाइफाइड फीवर है तो क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही कैसे पता लगाए किसको टाइफाइड है। तो उसके लिए आपको पता है ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाता है जिसमें सीबीसी और विडाल टेस्ट किया जाता है। तो सीबीसी और जो विडाल टेस्ट है यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इसको मैं आपको पढ़ना समझाऊंगा कि कैसे आप ये पढ़ करके समझ सकते हो। तो यहाँ पे कैसे विडाल टेस्ट में ये प्लस माइनस ओ एच ए एच बी एच ये क्या होता है तो वो भी आपको इस वीडियो में ही जानने को मिलेगा। सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आपको मेडिकेशन के बारे में बताऊंगा कि डॉक्टर इस टाइम पे कौन कौन से मेडिकेशन लिखते हैं और वो कैसे काम करता है। तो वीडियो में बताई हुई कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं यूज करना है। इसके अलावा आपको घर पे क्या कर सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं टाइफाइड के बारे में। जो ये टाइफाइड आप सुन रहे हो इसको फैलाने का काम करते हैं बैक्टीरिया जिनका नाम है सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी। ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो टाइफाइड फीवर को कॉज करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोन मीटर, जो कि आपने आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। और जो एस टाइफी होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, या पैराटाइफी जो है, इन दोनों ही बैक्टीरिया के सरफेस पे देखा गया है कि एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। जो एस टाइफी होता है उसके सरफेस पे O और H एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब ये मैं क्यों बताया, क्योंकि आप जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें O H और आगे प्लस माइनस लिखा हुआ होगा, तो इसी के लिए मैंने आपको समझाया कि OH होता है बस। जो सैल्मोनेला पैराटाइफी है दूसरा वाला बैक्टीरिया, उसके भी सरफेस पे आप देखोगे तो AH और BH देखने को मिलेगा एंटीजन। अब इतना समझ गया। अब ये समझते हैं कि जब भी किसी को टाइफाइड फीवर होता है, जब ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या क्या उसको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर मतलब कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा हो। जैसे कि अभी आपका 99 है, कुछ अगले दिन देखा गया कि आपका 99.5 या 100 तक पहुंच गया। एक दो दिन बाद आपका 101, 102 ऐसे बढ़ता है फर्स्ट वीक में आपका फीवर। उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन यानी जो आपका स्टूल है वो बहुत हार्ड होगा। जब वॉशरूम जाओगे तो बहुत ही हार्ड हो जाता है हमारा स्टूल, जिसकी वजह से वॉशरूम में इश्यू आता है और पेट में दर्द होता है। और ऐसे ही अगर कुछ टाइम फीवर आपका रहा 3-4 दिन तक, तो उसके बाद आपको वीकनेस भी आने लगता है। स्किन पे रैसेस यानी लाल लाल चकत्ते आप देखोगे शरीर पे वो बनने लग जाते हैं। भूख नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे जब आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाते हो तो आपको जो है वो दोनों देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख ही सकते हो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाया जाता है। इसके साथ आपको ईएसआर भी देखने को मिल जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो कितना है, हीमोग्लोबिन के बारे में पता चल रहा है। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ आपके जो इम्यून सिस्टम के लिए जो ल्यूकोसाइट्स है उनके बारे में आपको पता चलेगा। और साथ ही नीचे की साइड में आपको ईएसआर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझा दो, अगर आपका ब्लड जो है वो कम है, शरीर में खून की कमी है, तो सब कुछ आपको कम देखने को मिल सकता है। तो वो आपके ब्लड की कमी की वजह से। अगर ब्लड आपका फुलफिल है और उसमें कमी आ रही है जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, तो इसके लिए आपको ट्रीट करवाना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये होता क्या है इसके बारे में समझाऊं तो हमारे बॉडी के अंदर जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारी एंटीबॉडीज जो हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये सब जो है वो एक्टिवेट होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं इन बैक्टीरिया के खिलाफ। और रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। वो इन्फ्लामेशन कितना हुआ है तो वही बताया गया है। तो ईएसआर इस तरीके से आप समझ सकते हो, जितना ज्यादा ईएसआर उतना ज्यादा शरीर में इन्फ्लामेशन। अब जो दूसरा है विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एस टाइफी O है, H है और नीचे की साइड में AH BH। जो स्टार्टिंग के दो आप देख रहे हो ना वो सैल्मोनेला टाइफी का है और नीचे के जो दो देख रहे हो वो सैल्मोनेला पैराटाइफी का है। तो जो सैल्मोनेला टाइफी है
उसमें यहाँ पे आप देखोगे ना तो डाइल्यूशन क्या गया, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। अब अगर आपका जो है 180 तक पॉजिटिव आता है, अब ये पॉजिटिव कैसे, तो जब हम जब ये आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट होकर के जब इसका टेस्ट किया जाता है कि प्रेजेंस है तो कितना है उसको देखने के लिए, तो वहां पे डाइल्यूशन बनाया जाता है। और सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपका ब्लड के ड्रॉप्स जो है वो डाले जाएंगे स्लाइड्स में, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और सभी स्लाइड्स में डालने के बाद एंटीजेंस डालेंगे। अब ये एंटीजेंस जो हम डाल रहे हैं वही वाले एंटीजेंस है, एंटीजेंस O है और एंटीजन H है सैल्मोनेला टाइफी के लिए। और जब हम इसको पुट करेंगे स्लाइड में, तो वहां पे जो है क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन मतलब कि वहां पे ना बिखर जाएंगे। वहां पे आप देखोगे कि मिक्स करने के बाद फट जाता है ना दूध, उस तरीके से थोड़ा बहुत अंदर की साइड हो जाएगा। तो समझ जाइए कि वहां तक पॉजिटिव है। तो आपने जो स्लाइड प्रिपेयर की 1:320 तक, उसके अंडर में देखना कहां तक पॉजिटिव है। तो अगर 180 तक पॉजिटिव आ रहा है, डेट मीन्स क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका अभी माइनर है। अगर 1:160 तक गया तो मॉडरेट है आपका टाइफॉइड। अगर 1:320 तक गया तो वो सीवियर कंडीशन हो जाता है। इसी तरीके से H का भी किया जाता है, और साथ ही जो सैल्मोनेला पैराटाइफी है उसमें भी यही किया जाता है। और देखा जाता है कि आखिर कितना है, 1:80 पे आता है, 1:40 पे। जितना कम आएगा उतना माइनर है, और जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा सीवियर है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकेशन के बारे में। तो जो डॉक्टर हैं वो किस तरीके से मेडिकेशन आपको लिखते हैं। सबसे पहले जो है, अगर आपको फीवर है तो फीवर के लिए आपको कालपोल या क्रोसिन चला सकते हैं 500 या 650 mg, दिन में 3 बार चलाते हैं। और सिर्फ बुखार है तो, अगर बुखार के साथ बॉडी पेन हुआ तो उस टाइम पे जीरोडॉल SP या जीरोडॉल P बहुत अच्छी दवाइयां हैं। ये थोड़ी महंगी पड़ती है बट बहुत इफेक्टिव है। तो जीरोडॉल P या जीरोडॉल SP कब, जब आपके शरीर में भी दर्द है और फीवर भी है, इस टाइम पे इसको चलाया जाता है। अब इसके साथ क्या चलेगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हर एक डॉक्टर अलग अलग एंटीबायोटिक देता है, और जिसमें एजिथ्रोमाइसिन और मोनोसेफ ये दोनों बहुत चलते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का अगर आप लेने जाओ तो एजिथ्रॉल नाम से आपको मिल जाएगा, जो कि पेटेंट है। और दूसरा है मोनोसेफ। मोनोसेफ के अंदर सेप्रोडॉक्सिम एंटीबायोटिक आपको देखने को मिलेगा। सेप्रोडॉक्सिम जो कि बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए। और एंटीबायोटिक के अलावा अगर बात करें तो हमारे शरीर जो है वो कमजोरी भी आ चुकी है, तो A to Z जो कि एक मल्टीविटामिन है, A to Z कैप्सूल, और या बिकोसुल जेड जो कैप्सूल है ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एसिडिटी के लिए दवा लेनी पड़ती है, बिकॉज आप कालपोल, क्रोसिन या फिर जीरोडॉल SP या जीरोडॉल P खा रहे हो तो इसके साथ एक एसिडिटी की दवा चलती है। इसमें आप पैडअप ले सकते हो या फिर नॉर्मल सा आप कोई सा भी ले सकते हो। वॉमिटिंग जैसा लग रहा है तो कॉम्बिनेशन में ले लो पेंटोसेक DSR का, जिसमें आपको पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हो गई मेडिकेशंस के बारे में। अब आप घर पे क्या कर सकते हो, घर पे आपको जो है प्रॉपर रेस्ट लेना है। खाने में जो है वो आपको दलिया, खिचड़ी इसी तरीके का खाना खाना है जो जल्दी पच जाए। और इसके अलावा जो है आपको ORS या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर का सॉल्यूशन लेना है। क्या करना है, इन पाउडर को एक 1 लीटर वाटर में आपको मिक्स कर लेना है। 1 लीटर वाटर को पहले आपको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल हो चुका है तो उस पाउडर को उसको घोल के उसके बाद पीजिए। बॉइल्ड वाटर ही पियेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इस टाइम पे ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, अदरवाइज आपको जुकाम खांसी भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।